रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर आज मुंबई के मझगांव डॉकयार्ड में सबमरीन असेंबल वर्कशॉप का उद्घाटन करेंगे। तकरीबन 150 करोड़ रुपए की लागत से बनी इस इमारत में पनडुब्बी निर्माण संबंधित काम होगा। देश में अपनी तरह की अनूठी इस इमारत को पर्यावरण के अनुकूल तैयार किया गया है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में जेल में बंद महाराष्ट्र के पूर्व डिप्टी सीएम छगन भुजबल की सेहत को लेकर डॉक्टरों के एक पैनल ने अपनी रिपोर्ट हाईकोर्ट को सौंप दी है। जेजे हॉस्पिटल के डॉक्टरों के पैनल की ओर से दी गई इस रिपोर्ट में भुजबल की हालत स्थिर बताई गई है। भुजबल ने अपनी खराब सेहत को आधार बताते हुए हाईकोर्ट से जमानत पर रिहा करने की गुजारिश की थी, जिसके बाद हाईकोर्ट ने डॉक्टरों के पैनल से भुजबल की सेहत की जाँच करवाकर रिपोर्ट देने को कहा था। मुंबई में शिवसेना के शिववाड़ा स्टॉल को टक्कर देने के लिए बीजेपी नमो टी स्टॉल लगाएगी। बीएमसी में बीजेपी के एक नेता ने इस तरह का प्रस्ताव दिया है। बीजेपी का कहना है कि इससे बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा। बॉम्बे हाईकोर्ट ने तेलगी स्टैंप पेपर घोटाले में आरोपी एक पूर्व पुलिस अधिकारी को कनाडा जाने की इजाजत दे दी है। हाईकोर्ट ने पूर्व पुलिस अधिकारी के परमार को 5 दिन के लिए विदेश जाने की इजाजत दी है। परमार को तेलगी स्टैंप पेपर घोटाले में 5 साल की सजा सुनाई गई थी और फिलहाल वो जमानत पर बाहर है। डोंबिवली की केमिकल फैक्ट्री में बॉयलर फटने से हुए हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़कर 7 हो गई है। एनडीआरएफ की टीम अब भी मलबा हटाकर उसमें फंसे लोगों को निकालने के काम में जुटी है। इस बीच फैक्ट्री के मालिक के खिलाफ आईपीसी की धारा 304(2), 337, 338, 427 के तहत केस दर्ज कर लिया गया है। निजामुद्दीन से मुंबई आते वक्त गरीब रथ ट्रेन में रेल नीर मांगने पर पैसेंजर से मारपीट के मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इस मामले में पेंट्री कार में काम करने वाले समेत 4 लोग शामिल हैं। दरअसल इन लोगों ने रेल नीर पानी मांगने पर प्रदीप गुप्ता नाम के मुसाफिर का हाथ तोड़ दिया था और उनके परिजनों के साथ बदसलूकी भी की थी। महाराष्ट्र के अहमदनगर में शादी से इनकार करने पर एक प्रेमी ने अपनी नाबालिग प्रेमिका की धारदार हथियार से हत्या कर दी। लड़की अपनी मौसी के घर अहमदनगर आई हुई थी, जिसके पीछे पीछे आरोपी युवक वहां भी पहुंच गया और उसके सामने शादी का प्रस्ताव रखा, लेकिन लड़की के इनकार करने पर उसकी हत्या कर दी और खुद थाने जाकर सरेंडर कर दिया। महाराष्ट्र के जालना में तेज हवा और बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। तेज हवा से शहर में कई जगह पेड़ उखड़ गए और वाहनों को काफी नुकसान पहुंचा है। करीब 2 घंटे हुई बारिश से फसल को काफी नुकसान पहुंचा है। यवतमाल में लैंड क्रूजर और ट्रक के बीच हुई टक्कर में 4 लोगों की मौत हो गई। मरने वाले लोग तेलंगाना से शादी में शामिल होकर लौट रहे थे। इन दोनों गाड़ियों की टक्कर आमने सामने हुई। इस घटना के बाद ट्रक ड्राइवर फरार हो गया। नासिक में एक बाबा पर लोगों से धोखाधड़ी कर पैसा ऐंठने का आरोप लगा है। बाबा बिना संतान के दंपतियों को बेवकूफ बनाता था। पुलिस में रिपोर्ट लिखाए जाने के बाद से ही बाबा फरार है।